नमस्ते भारत। आजकल हम सब वंदे भारत और अमृत भारत जैसी शानदार ट्रेनों की चमक देख रहे हैं। पटरियों पर रफ्तार भी बहुत तेज़ हो गई है। हालाँकि विश्व की तुलना में नहीं, लेकिन काफ़ी तेज़ हो गई है। लेकिन क्या हम उतने ही सुरक्षित हैं? क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हाल ही में आईसीआरएस, सीआरएस का फुल फॉर्म होता है कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी, 2023-24 की रिपोर्ट कुछ ऐसे ही सच आपके सामने लेके आती है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या सच है? अगर हम आंकड़ों को देखें, तो रेल हादसों की संख्या कम हुई है, तो ये तो अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है। 48 से 40 हो गई है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। पिछले कुछ सालों में जहाँ मरने वालों की संख्या दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार करती थी, इस साल वह सीधे 331 पहुँच गई है। हालाँकि यह ऑफ़िशियल आंकड़ा है, लेकिन आप जानते हैं, सवाल यह है कि क्या रेल का सफ़र अब जानलेवा होता जा रहा है, खतरों से भरा है? हालाँकि रेलवे सेफ्टी का पूरा ध्यान रखती है, लेकिन इन आंकड़ों के आधार पे, जो कि मैं नहीं कह रहा हूँ, सीआरएस के आंकड़े हैं, जानकारी लेना ज़रूरी है। इस रिपोर्ट का सबसे कड़वा सच जानते हैं क्या है? वो है मानवीय भूल। रिकॉर्ड बताते हैं कि 67.5 हादसे के लिए सीधे तौर पर रेलवे स्टाफ की जिम्मेवारी बनती है। अगर कुछ बाहरी व्यक्तियों के इंटरफेयर को भी मिला लें, तो लगभग 75% हादसे जो है इंसान की गलती से ही होते हैं। अगर हम इन गलतियों को कम कर लें, इन पे सुधार कर लें, तो शायद इन हादसों से हम निजात पा सकते हैं। यहाँ पर रुककर एक क्रिटिकल सवाल पूछना ज़रूरी है। वो क्या है? हम सिर्फ एक कर्मचारी की गलती या उस पर काम के बोझ का नतीजा है ये सब हादसे? आज भी रेलवे में सेफ्टी कैटेगरी के हज़ारों पद खाली हैं। लोको पायलट को 12-12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। जब दिमाग थका होगा, तो क्या वो सिग्नल और सेफ्टी का ध्यान रखेगा? आप ही बताओ। एक और पॉइंट, एक चिंताजनक बात है, पटरियों से उतरने वाली दुर्घटनाएँ कम हुई हैं, ठीक है? लेकिन इसमें भी जो दुर्घटनाएँ हुई हैं, वो सबसे ज़्यादा सवारी गाड़ी में हुई हैं। लेकिन ट्रेनों में आग लगने की घटनाएँ 8% से उठकर सीधे 22.5% हो गई हैं। एक बड़ी नाकामी की ओर इशारा है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, ये सीआरएस की रिपोर्ट कहती है। एविएशन उड्डयन मंत्रालय जो होता है, उसके अंतर्गत एक विभाग होता है सीआरएस। वही गंभीर घटनाओं की जाँच करता है रेलवे की, और ये सब चीज़ें बताता है। कवच की भी बात कर लेते हैं। कवच की हकीकत क्या है? सरकार कवच तकनीकी का बहुत प्रचार करती है। भाई कवच, कवच, कवच आपने न्यूज़ में सुना होगा, जो ट्रेनों को टकराने से बचाती है। लेकिन हकीकत यह है कि भारत दुनिया का चौथे नंबर का सबसे बड़ा विशाल रेलवे नेटवर्क है, जिसकी लंबाई जो है 68,000 किलोमीटर है। लेकिन अब तक इन 68,000 किलोमीटर में 2% से भी कम हिस्से में कवच सिस्टम अपनाया गया है, लगाया गया है। 2% केवल। 2023-24 में रेलवे को हुई हानि की भी बात कर लेते हैं। पहले थी 22-23 में 55 करोड़ रुपए, जो बढ़ के हो गई है 224 करोड़ रुपए रेलवे की हानि। बहानाका बाजार जैसे बड़े हादसों ने यह साबित कर दिया है कि हमारे सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग सिस्टम में आज भी गंभीर कमियां हैं। क्या हम केवल नई नई ट्रेनों को चमकाते रहेंगे, लाते रहेंगे? अपनी जो अंदरूनी आधारभूत ढांचा है, उस कमजोर पड़ चुका है, उसको हम कब डेवलप करने की कोशिश करेंगे? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आप वंदे भारत लाओ, बुलेट ट्रेन लाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आधारभूत ढांचा तो मेंटेन करो, उसको सेफ्टी प्रोटोकॉल जो होते हैं उनको पूरी एकदम सख्ती से लागू करो। भाई अंत में यही समझ में आता है कि भारतीय रेलवे को केवल नई ट्रेनों की तो ज़रूरत है ही है, बल्कि सेफ्टी फर्स्ट कल्चर की ज़रूरत ज़्यादा है। हमें खाली पदों को भरने पे ध्यान देना चाहिए, कवच को युद्ध स्तर पे लागू करने के लिए युद्ध स्तर पे कार्य करना चाहिए, और बुनियादी ढांचा जो बेसिक स्ट्रक्चर है रेलवे को, उसको और मजबूत करने की ज़रूरत है। जब तक सुरक्षा हमारी प्राथमिकता नहीं बनेगी, क्योंकि हालांकि वो रेलवे की है, तब तक हर रेल यात्रा एक जोखिम भरी उम्मीद बनी रहेगी। आप क्या सोचते हैं? क्या भारतीय रेलवे वास्तव में सुरक्षित है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। ओके, ये कुछ डाटाज थे जो कि सीआरएस की वेबसाइट में मिले थे, और मैंने सोचा कि आपको शेयर कर देते हैं आपके साथ। उसमें भी जनरल लोग ऐसे नहीं पढ़ते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर कर देना चाहिए। आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा, और इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते भारत।